गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर हम लोग समझेंगे कि किसी पार्टिकुलर सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स की संख्याएं कितनी होती है और इन ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है क्या वो डिफरेंट होने वाला है या सेम होता है। जैसे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसी गिवन सेल के अंदर जो हम लोग को सबसेल मिला वो डिफरेंट सबसेल मिला। अब उस सबसेल का जो एनर्जी का जो ऑर्डर था वो एल का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा था तो हम लोगों का जो सबसेल का एनर्जी था वो भी इंक्रीज कर रहा था। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास फोर्थ एनर्जी लेवल है। फोर्थ एनर्जी लेवल मीन्स आपके पास जो है वो कैपिटल एन सेल है। उस कैपिटल एन सेल के अंदर एस सबसेल भी आता है, पी सबसेल भी आता है, डी सबसेल भी आता है और एफ सबसेल भी आता है। ये सभी सबसेल का जो एनर्जी है वो डिफरेंट रहा है। आप लोग लास्ट क्लास में उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहां पर हम लोग हेडिंग लगाएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से करते हैं या फिर कई जगह में इसको एम एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए हम लोग यहां पर देखेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है हमको क्या न्यू चीज सिखलाने वाला है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो हमको किसी सबसेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की संख्या देगा और वो कितने होंगे तो हम लोग उसको एल के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं। एक और बात यह देगा हमको कि इनका ऑर्बिटल्स का स्पेसिफिक ओरिएंटेशन देने वाला है। स्पेसिफिक ओरिएंटेशन का मतलब वह कहां पर रहता है, एक्स एक्सिस पर रहेगा या वाई एक्सिस पर रहेगा या जेड एक्सिस पर रहेगा। हम लोग इस चीज को यहां पर सीखने वाले हैं। आइए हम लोग सबसे इसका फर्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दिस quantum number gives the number of orbital in a subset। यह हमें देने वाला है किसी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स का संख्या। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसेल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। आइए हम लोग यहां पर जो ऑर्बिटल आया हुआ है हम लोग सबसे पहले इस ऑर्बिटल को समझते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होता है। ऑर्बिटल्स क्या होता है अगर हम लोग समझेंगे तो आपको थोड़ा और इंटरेस्ट लगेगा। आइए हम लोग सबसे पहले अब देखते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है। तो हमारे पास ऑर्बिटल्स जो होता है जैसे हम लोग देख चुके हैं किसी सेल के अंदर डिफरेंट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मान लीजिए आपके पास फोर्थ एनर्जी लेवल है। उस फोर्थ एनर्जी लेवल में एस एक सबसेल है, एक पी सबसेल होगा, एक डी सबसेल होगा और एक एफ सबसेल होगा, जिसमें एस का एनर्जी, पी का एनर्जी, डी का एनर्जी और एफ का एनर्जी जैसे अलग अलग हुआ। फोर्थ एनर्जी लेवल में 4 डिफरेंट टाइप के सबसेल, उसी टाइप से डिफरेंट सब सेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स भी अलग अलग पाए जाते हैं। हम लोग उसको समझेंगे और उसका ओरिएंटेशन को भी समझेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले ओरिएंटेशन को डिफाइन करते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन सबसेल orient themselves in some preferred region, of around the nucleus is called ऑर्बिटल। हमारे पास इसका डेफिनेशन यहां पर यह है कि ऑर्बिटल्स का डेफिनेशन ये है, द इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन सबसेल मतलब पार्टिकुलर सबसेल orient themselves in some preferred region
ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। हमारे पास ये ऑर्बिटल्स होने वाला है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि m का जो वैल्यू होता है उसका रेंज क्या होता है। रेंज मीन्स जैसे आप लोग l का वैल्यू देख रहे थे कि 0 से लेकर n-1 तक होता है, वैसे ही m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का भी जो वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक चलता है। तो हमारे पास जो यहां पर पॉइंट है वो क्या होगा, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m रेंज फ्रॉम -l टू 0 आएगा टू +l आएगा। आइए हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि -l टू 0 टू +l का मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल मानिए, एक एग्जांपल है हमारे पास कि कोई हमारे पास पार्टिकुलर सब सेल है, जैसे S सब सेल है, तो L बराबर 0 जो होता है वो किसके लिए होता है, S सब सेल के लिए। S सब सेल L इक्वल टू 0 मीन्स L इक्वल टू 0 मीन्स S सब सेल। आइए इसको देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है M कैन हैव ओनली वन वैल्यू। M इक्वल टू 0 मीन्स क्या होता है, इट मीन्स that S subcell has only one orbital। ये पॉइंट है हमारे पास। इसका हम लोग मीनिंग अगर समझते हैं तो क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि यहां पर एक S सबसेल होगा, तो S जो होता है आपका इसी टाइप से बनाया जाता है हमारे पास। तो इसके लिए L का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। L का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। L इक्वल टू जो 0 होता है, अब यहां पर M का वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो देखिए कहां से कहां तक आएगा, -0 0 +0। ये कोई मीनिंगलेस का -0 +0 और 0 मीनिंगलेस बात हुआ। तो M इक्वल टू एक ही वैल्यू आएगा 0। यह M का जो एक वैल्यू जो दिखाई दे रहा है 0, इसका मतलब होता है 1 ऑर्बिटल। यह जो है 1 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहां लिखा हुआ है L इक्वल टू 0 मीन्स S सबसेल। M कैन हैव ओनली वन वैल्यू M इक्वल टू 0, मतलब L इक्वल टू 0 पर केवल एक वैल्यू आएगा। वो निकालने का तरीका आपके पास यहां से है। इट मीन्स दैट S सबसेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल, मतलब M इक्वल टू अगर एक टाइप का वैल्यू आया, 0 का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं समझिए कि 0 का मतलब कुछ भी नहीं। 0 का मतलब एक वैल्यू है जिसका मतलब है एक ऑर्बिटल। 0 मतलब भी एक ऑर्बिटल। एक और एग्जांपल समझते हैं। L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 मीन्स होता है दैट इज P सबसेल। P सबसेल इसका मतलब होता है M कैन हैव ओनली 3 वैल्यू। M इक्वल टू आ जाएगा -1 0 और +1। देखिए L का वैल्यू यहां पर पुट करिए तो -1 आ जाएगा, और -1 से चल के जाना है कहां तक, 0 तक। तो -1 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 0 आएगा। अब 0 के बाद फिर से कहां जाना है, +1। तो यहां पर -1 से 0, 0 से +1, ये टोटल वैल्यू कितने होंगे, 3। इट मीन्स दैट P subcell has only 3 ऑर्बिटल। मतलब M इक्वल टू -1 पर भी एक ऑर्बिटल होता है, 0 पर भी एक ऑर्बिटल होगा, और +1 पर भी एक ऑर्बिटल होगा। मतलब जो आपके पास P सबसेल है, P सबसेल जो आपके पास P सब सेल है, उसके पास 3 ऑर्बिटल है।
p सब सेल है उनके पास 3 ऑर्बिटल्स है। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो -1 है इसको हम लोग यदि मानते हैं कि px है, p-1 का मतलब मानते हैं px, ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आप पहले समझ लीजिए, इसके लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अब मान लीजिए हमारे पास जो बचा हुआ है p0 बचा हुआ है, तो p0 को यदि हम लोग z मान लें तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं। हमारे पास एक और बचा p+1, तो इसको हम लोग मान लेंगे py। तो p के -1 को हम लोग px यहां पर मान लिए हैं, p0 को हम लोग pz मान लिए हैं और p+1 को हम लोग py मान लिए हैं। -1 के लिए एक ऑर्बिटल, 0 के लिए एक ऑर्बिटल और +1 के लिए भी एक ऑर्बिटल। हर एक m का जो वैल्यू है एक एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। m का एक एक वैल्यू एक एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए इसका मतलब क्या है। अगर -1 को px बनाए हैं तो इस x का मतलब होता है जो p ऑर्बिटल है वह x एक्सिस के एलोंग है। आप लोग जानते हैं कि जो टोटल हमारे पास एक्सिस है वो 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, x एक्सिस इसको बना लेते हैं, इसको y एक्सिस बना लेते हैं और इसको z एक्सिस। x एक्सिस इसको कहिए, इसको z एक्सिस और इसको y एक्सिस। तो यह जो px है आपका वह x एक्सिस के एलोंग रहेगा, px जो रहेगा वह x एक्सिस के एलोंग रहेगा। ऑलरेडी देख चुके हैं p जो होता है वो डंबल शेप का होता है, ये हमारा डंबल शेप का। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास है वो यहां पर है pz। तो pz के लिए चूंकि ये z हमारा यहां पर है तो z है, तो हम लोग pz के लिए डंबल बनाएंगे z एक्सिस पर। यहां पर py है तो यहां पर हमारा y है तो यहां पर y रहेगा और इसके एलोंग हम लोग py को बना देंगे। तो इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, z एक्सिस के ऊपर। ये हमारा ओरिएंटेशन होता है p ऑर्बिटल्स का। आइए हम लोग l = 2 पर m का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू देखते हैं। For l = 2, that is d सबसेल। l = 2 जो होता है वो d सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। m can have only 5 वैल्यू और उसका वैल्यू क्या क्या आएगा, m = -2। देखिए यहां से चल करके 0, तो -2 से स्टार्ट हुआ है और -2 और 0 के बीच में एक और डिजिट आता है जिसको हम लोग कहते हैं -1। अब क्या आ जाएगा आपका 0, 0 से +2 तक जाना है, 0 से +2 तक, लेकिन 0 के बाद एक और वैल्यू आता है +1। तो यहां पर m = -2, -1, 0, +1, +2, ये टोटल हमारे पास 5 वैल्यू है। तो इसका मतलब 5 वैल्यू है, तो एक टोटल मिलाकर 5 ऑर्बिटल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, 5 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो जाएगा। अब इनके जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनको हम लोग आइए देखते हैं। इनके जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो उनका रिप्रेजेंटेशन देखिए d सबसेल है, d सबसेल है तो d सबसेल के लिए d ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। d सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे उसको हम लोग d ऑर्बिटल्स कहते हैं। d सबसेल के ऑर्बिटल को हम लोग d ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहां पर चूंकि पता चल गया है कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स। तो हम लोग कहते हैं dxy एक ऑर्बिटल्स होता है, dyz एक ऑर्बिटल्स होता है, dzx एक ऑर्बिटल्स होता है, x2 y2 एक ऑर्बिटल्स होता है, dz2 भी एक ऑर्बिटल्स होता है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स है। ये 3 जो होते हैं इनके जो लोब होते हैं वो डबल डंबेल वाले लोब वो प्लेन के बीच में होगा। xy है तो xy प्लेन में होगा, yz है तो yz प्लेन में होगा, zx है तो zx प्लेन में होगा। और इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे और इसके जो लोब होते हैं वो z एक्सिस पर लाई करते हैं।
आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं कि टोटल ऑर्बिटल्स का संख्या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग यहां पर देखेंगे कि डी का जो ओरिएंटेशन है वो कैसे है। आप देखिए यहां पर हमारे पास डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है। तो यहां पर एक्स वाई लिखा हुआ है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके बीच में आप लोग बना दीजिए। तो चूंकि आप जानते हैं कि डबल डम्बेल होते हैं, तो ये डबल डम्बेल इस टाइप से बनाए जाते हैं, डबल डम्बेल। तो यह डी एक्स वाई का रिप्रेजेंटेशन हो गया। डी वाई जेड, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि एक एक्सिस को जेड मान लेंगे और एक एक्सिस को वाई मान लेंगे। तो एक एक्सिस को वाई मान लिए और एक एक्सिस को जेड मान लिए। तो इसके बाद हम लोग यहां पर एक डंबल बना दिए, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं डी जेड एक्स का। तो हमारे पास जो है वो यहां पर एक एक्सिस जेड मान लीजिए और एक एक्सिस एक्स मान लीजिए। तो इनके बीच में लोग को बना दीजिए। तो ये हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स का रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास इसके 2 ऑर्बिटल्स और बचे हुए हैं। तो एक को हम लोग कहते हैं डी एक्स टू वाई टू। तो इसको हम लोग बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो होते हैं एलॉन्ग द एक्सिस होते हैं। तो यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर बना देंगे और एक्स एक्सिस पर बना देंगे। देखिए यहां पर जो था वो बीच में है, बीच में, लेकिन ये एक्सिस के एलॉन्ग ही है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डी जेड टू है। तो डी जेड टू भी आपका जो होता है वो जेड एक्सिस पर होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहां पर एक और ऐसे सर्कल टाइप का हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो ये हमारे पास निकल करके आता है डी जेड टू का ओरिएंटेशन। तो हम लोग टोटल ओरिएंटेशन भी अब देख चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का संख्या कैसे निकालते हैं एल के अकॉर्डिंगली। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सबसेट, जो निकल करके आएगा वो 12+1 आएगा। अब मान लीजिए हमारे पास जो है वो एस सबसेल है। तो एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 0। तो एल इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो टोटल ऑर्बिटल 0 इंटू 2, तो 0+1, तो आपके पास टोटल ऑर्बिटल्स आ जाएगा 1 ऑर्बिटल। एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। पी सबसेल में चेक कर लीजिए एल इक्वल टू कितना होता है? पी के लिए एल का वैल्यू 1 होता है। तो यहां पर 1 पुट करिएगा तो 1 इंटू 2, 2+1, तो 3 ऑर्बिटल आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि डी सबसेल के लिए एल का जो वैल्यू है वो 2 है। तो यहां पर 5 ऑर्बिटल्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एफ सबसेल के लिए। तो एफ सबसेल में एल इक्वल टू 3 होता है। तो इसके लिए जो टोटल ऑर्बिटल आ जाएंगे वो 7 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तो इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनका जो एनर्जी होता है, इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनका आपस में इन 7 ऑर्बिटल्स का एनर्जी इक्वल होता है। इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनका एनर्जी, ये 7 ऑर्बिटल्स है इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनका जो एनर्जी होता है वो इक्वल होता है। इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड such orbitals have equal energy. Such orbitals have equal energy. ओके, उसी टाइप से यहां पर जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, absence of magnetic field इन 5 ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है वो इक्वल है। यहां पर जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इन absence of मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड
नहीं हो, ऑब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनका जो एनर्जी होगा इक्वल होगा। और इस टाइप के ऑर्बिटल्स को हम लोग कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हम लोग अब देखेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है? इन ऑब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सभी ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होता है? इक्वल होता है। उसी ऑर्बिटल्स को हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। Such orbitals having equal energy is called degenerate orbitals। जो हमारे पास px है, py है, pz है, उन सबका एनर्जी क्या है? इक्वल है। px है, py है, pz है, इनका एनर्जी सबका क्या है? इक्वल है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हमारे पास और भी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे dxy है, dyz है, dzx है, dx2y2 है, dz2 है। इन सबका एनर्जी क्या है? इक्वल है। इन्हीं को हम लोग कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एक और बात समझिए कि px, py, pz का आपस में बराबर है, न कि px का dxy के साथ। ऐसा बिल्कुल हम नहीं बोल रहे हैं। इसका आपस में बराबर है। dxy, dyz, dzx, dx2y2, dz2 का इसका आपस में बराबर है। तो ये हमारे पास कंप्लीट होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।